बांग्लादेश का नया राष्ट्रपिता उस्मान हादी होगा क्या? क्या उस्मान हादी को मरवाने वाले वहीं के हुक्मरान हैं? बांग्लादेश में बहुत बढ़ गया था उस्मान हादी का कद, शायद इसीलिए उसे रास्ते से हटाया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। उस्मान हादी छात्र आंदोलन से इतना बड़ा नेता बन गया था कि एक्सपर्ट्स का तो यहां तक मानना है कि वहां के सत्ता में बैठे कुछ लोगों को इस बात का डर था कि कहीं बांग्लादेश में चुनाव हुए तो उस्मान हादी ना जीत जाए, और बांग्लादेश के ही कुछ नेताओं ने उसे रास्ते से हटाने की तैयारी की और फिर उसे अंजाम दिया ताकि उनकी कुर्सी को खतरा ना हो। और अब भारत विरोधी माहौल वहां बनाया जा रहा है। भारत ने सिर्फ शेख हसीना को शरण इसलिए दी है मानवता के लिहाज से, क्योंकि शेख हसीना कोई आतंकवादी तो है नहीं। उन पर आरोप यह है कि छात्र आंदोलन में प्रदर्शन के दौरान जो छात्र वहां मारे गए उसकी जिम्मेदार शेख हसीना है, यह आरोप उन पर लग रहा है। इस मामले की वहां जांच हुई नहीं हुई, क्या हुआ, उन्होंने सब कमेटी का गठन करके उनको वहां दोषी ठहरा दिया और फिर उनकी सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई। बहरहाल बांग्लादेश में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। छात्र और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में शेख मुजीबुर रहमान पर बने उनके नाम पर बने हॉल को उस्मान हादी के नाम पर किए जाने की मांग उठ रही है। यानी कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता से बड़ा एक जहरीले आदमी को मानते हैं। इस बीच अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के नमाज जनाजा से जुड़े कार्यक्रम में बदलाव किया है और ढाका समेत कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सरकार ने हिंसा की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की है और साफ कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रशासन ने हादी की जनाजे की नमाज के वक्त में बदलाव की घोषणा की। सरकार की ओर से एक पोस्ट में कहा गया कि शहीद उस्मान हादी के जनाजे की नमाज 19 दिसंबर दोपहर 2 बजे ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगी, और इसके पहले इसका जो समय था वो 2:30 पर रखा गया था। प्रशासन ने जनाजे में शामिल होने वालों के लिए सख्त सुरक्षा के निर्देश भी जारी किए हुए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो बैग या भारी सामान लेकर के ना आए। संसद भवन और उसके आसपास ड्रोन्स उड़ाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। इस बीच बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने यहाँ पर मयमनसिंह के भालुका इलाके में हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास की हत्या की कड़ी निंदा की है और कहा कि 18 दिसंबर की रात करीब 9 बजे कथित ईश निंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। इसके बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। संगठन ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली जघन्य घटना बताया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग की है। अंतरिम सरकार ने भी इस हत्या की तीखी निंदा की। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इस अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तनाव तब और बढ़ गया जब शरीफ उस्मान हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया। उस्मान हादी इंकलाबिया मंचों के प्रवक्ता थे और पिछले साल जुलाई आंदोलन से उभरे प्रमुख चेहरे के रूप में वो सामने आए। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसकी पुष्टि की कि बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से शुक्रवार शाम 5:48 पर हादी का पार्थिव शरीर ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा और इनकलाबिया मंचों ने अपने समर्थकों के साथ अपील की है कि संगठन के बाहर से आने वाले किसी भी निर्देश या उकसावे में न आए। संगठन ने कहा कि हादी का ताबूत ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद में लाया जाएगा। न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी जारी रहेगी। हादी की मौत के बाद ढाका के शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शन तेज हो गया। कई जगह भारत विरोधी नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर राजनयिक मिशन के पास पथराव और हिंसक घटनाओं की खबर भी आई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार के बजाय क्रांतिकारी सरकार की मांग की थी। स्थिति को देखते हुए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को एयरपोर्ट, करवाना बाजार, होटल, इंटरकॉन्टिनेंटल समेत कई अहम इलाकों में तैनात किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए ढाका में भारी ट्रैफिक और हिंसा की आशंका जताई है। इंकलाबिया मंचा के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को उसके परिवार की इच्छा के अनुसार राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के पास दफनाया जाएगा। ये जानकारी ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन की मुक्ति संग्राम और लोकतांत्रिक आंदोलन सचिव फातिमा
तस्नीम जुमा ने शुक्रवार शाम फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। इसकी पुष्टि इनकलाबिया मंच के आधिकारिक पेज से की गई है। जुमा ने बताया कि हादी का शव लेकर वाहन एयरपोर्ट से रवाना होकर मुर्दाघर के लिए रवाना हो चुका है और उसके बाद फिर इनकलाबिया मंचा के कार्यकर्ता शाहबाग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने भी पहुंचे।